वेलकम है एक और ब्लॉग में गाइज। आज है रामनवमी, 9वां दिन है आज माता का। तो गाइज आज चलते हैं, आपको हवन वगैरह सब दिखाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ घर में कंजकें जिवाई जाती हैं वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन अभी सुबह सुबह हो रहे हैं 7:30। तो गाइज फिलहाल तो हमारे घर में क्या बन रहा है वो आपको दिखाते हैं। माता का प्रसाद, हलवा, पूड़ी और चने। बच्चे अभी सो रहे हैं क्योंकि सुबह है अभी, और इसके पहले बच्चे जागें। इससे पहले हम चले जाएंगे स्कूल जहाँ पे हो रहा है रामायण का पाठ, वो आपको भी दिखाते हैं। तो चलिए फिलहाल तो चलते हैं। ये चना है, हलवा बन गया है। माता का प्रसाद है ये। तो गाइस फिलहाल हम जवारे जो बोलते हैं उनके आपको दर्शन करा रहे हैं, जो मैंने अपने घर में बोए हैं। जोर से बोलो जय माता की। ये देखो कितने प्यारे दर्शन हैं। ये कलश है, ये माता का जुआरे हैं। आभीर जमन किरात सब रूप दे करि नाम भारत के पावन होई राम नमामि ते रघुवंश भूषण चरित यह कवि सुनई जिगावई कलिमल मनोमल दोई बिनु सम राम धाम सिधावई। दीन रघुबर सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ भय कर राम राम हित निर्माण व्रत समान। श्री शंभुना दुर्गमम् श्रीमद्राम पदाब्ज भक्ति मनिषं प्राप्यैतु रामा। छोड़ेगी, यह कृपा है। अब मैं आग्रह करूंगा। जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संज्ञाना उपासते। ये जो साकार किया है ये हमारे राधा माधव सत्संग मंडल ने और बाल मंदिर परिवार ने। ये अगर प्रेरणा लें तो बाल मंदिर से प्रेरणा लें, जहाँ रामलीला भी होती है शाम को, और वो भी स्कूल के ही बच्चे करते हैं, नई पीढ़ी में संस्कार पढ़ते हैं। और सवेरे कम से कम न्यूनतम एक हनुमान जी कलयुग के एकमात्र ऐसे देवता हैं जो और देवता चित्त न धरें, हनुमत से ही सर्व सुख करें। यहाँ आए हुए सभी परिवारों से निवेदन है कि ये रामचरितमानस का अनुष्ठान करके भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरे द्वारा कम से कम 108 ऐसे परिवारों में जहां अभी भक्ति का प्रवेश नहीं है, जहां पुत्र गुरुदत्त अरोड़ा द्वारा समायोजित अष्टोत्तर सहस्र रामचरितमानस के पाठ के समारंभ में सभी पाठक बांधवों बंधुओं को मेरी अनेक अनेक आशीर्वाद
सबका भगवान श्री सीताराम मंगल करे। मंगल भवन मंगलहारी ध्रुव सुदर्शन चतुर्भुज। जय श्री राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु रामदूत अतुलित बल धामा अनुरज पुत्र पवन सुत नाम महावीर विक्रम बजरंगी सुमति कुमार सुमति कंचन वरण विराज सुबेसा आनंद कुंडल पुष्पित केसा हाथ वज्र और गदा विराज नाभि मूंज साधु अंतर सुवन केसरी नंदन विद्यावान गुणी चातुर राम काज करिबे को आप प्रभु चरित सुनिबे को रसिया राम लखन सीता रुद्र रूप धरि सिंह दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे गाय कबीर जगत यार श्री रघुवीर हर सिर लाए रघुपति की बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित जम कुबेर दिखपाल जात कंपोजित कई जगन्नाथ तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाए राजपति तुम रो मंगल सन्माना लंकेश्वर भय सब जग जान युग सहस्र जो जन पर भानो नील अवतार प्रभु मुद्रिका मेरे तुम्हारी जगत पाप गए अजरत माई राजा जिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई गावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलार हर्ष सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख विश्राम अंत काल रघुवर गुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त का और देवता चिंतन करे हनुमत से सर्व सुख करे संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीर जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाम दो शत बार पाठ कर कोई छूटे बंदे पास जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्धि साखी गौरी तुलसीदास सदा हर तेरा जीते नाम हृदय पाटे पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुख जय सिया राम 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 जय सिया राम। देखिए गाइस, जो हनुमान चालीसा समाप्त हो चुका है। अब सभी लोग जो है यज्ञ के लिए बैठ चुके हैं, कुछ बैठ रहे हैं, कुछ बैठने वाले हैं। और गाइस यहाँ पे काफ़ी जो ऋषि मुनि हैं वो भी यहाँ पे अपना भाषण देंगे, अपना जो भी परिचय देंगे, यहाँ पे आएंगे, लोगों को समझाएंगे। और उनका जो समझाने का तरीका बहुत अच्छा लगता है गाइस। तो बैठ हवन वगैरह होना शुरू हो गया। पर हम सभी जो आए, जिन्होंने रामायण की है, सभी लोग हवन करने आ गए हैं। देखो बैठे हुए हैं सारे ग्राउंड में, पूरे बैठे हुए हैं। भगवान की जय। हम सब ने 9 दिवस
प्रातःकाल उठकर तपस्या की है। हम सब यहाँ 9 दिन प्रातः 5 साढ़े 5 बजे पहुँचे हैं और अब उसकी पूर्णाहुति का समय है। बड़े मन विभोर होकर हमने ये पूर्णाहुति की तैयारी कर ली है और हमने पहले भी कहा था कि हम परिवार सहित इस दिन आएंगे। अपने सभी परिवार मित्रों को हमारा निमंत्रण। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। बड़े हर्ष का विषय है। बड़े ध्यान से हम सब, महाराज श्री हमारे बीच में आ चुके हैं। महाराज श्री ज्ञानंद जी महाराज जी कुरुक्षेत्र से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं उनके चरणों में वंदन करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। सुंदरता से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं सभी से कहता हूँ, जोरदार एक बार जय घोष करें। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। मैं आग्रह करूंगा महाराज श्री से कि वह अपना उद्बोधन, अपना मार्गदर्शन हमारे सभी भक्तों को दें। स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज। राम अपने भारत भूमि पर्वों त्योहारों की धरा है और पर्वों में भी ये नवरात्र के पावन पर्व जो है, हम भविष्यत बल है ये दिन, हमारा संबल है ये दिन। अमंगल से मंगल प्रेरणे ये की प्रेरणा है ये नवरात्र। गीता के अनुसार कहे तो आस्ति संपदा, निर्मल, शमन और अभिनंदन करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं और रात्रि सभा में आपका आगमन की प्रतीक्षा में रहेंगे। महाराज जी, आप आज अपने इस मंच से हमें आशीर्वाद भी देंगे, ऐसा हम आपसे कामना करते हैं। बोलो सियावर। शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। शांति शांति शांति। उन सब के बच्चे भी रामलीला में भाग लें और अपने उन सारे डायलॉग्स नहीं है, सच मानिए वो डिविनिटी के वचन हैं जो आपको जीवन से घर देंगे, बदल देंगे। ये छोटी आयु में जो संस्कार मिलते हैं ना, वही परिवार को बदलते हैं। देखो भैया, जहां सूरज की किरण पड़ती है वहां प्रकाश होता है, लेकिन जहां प्रेम की भाषा, संस्कारों की भाषा होती है वहां परिवार बनता है। परिवार इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। ये
सोच है, जिस सोच को भी मैं प्रणाम करता हूं, इस सोच को भी मैं सलाम करता हूं। ये एक सोच है। स्कूल तो चलते हैं, स्कूल तो चलाने हैं, बच्चों को भी पढ़ाना है, लेकिन कैसे चलाना है? चलताऊ काम नहीं करना है, बल्कि काम ऐसा करना है जो उनको उनके मूल से, उनके मूल्यों से, उनकी जड़ों से उनको जोड़ सके। आज इसी का समय आया है। अपनी जड़ों से जुड़े रहें, अपने मूल्यों से मूल्यवान बने, बहुत जरूरी है। और ये सोच का प्रभाव है आज पूरे विश्व में। नकारात्मक सोच हो या सकारात्मक सोच हो, नेगेटिव सोच हो या पॉजिटिव सोच हो, ये नेगेटिव सोच कई बार पता नहीं क्या क्या घड़वा देती है, क्या क्या घड़वा देती है। आज जगह जगह नेगेटिव और नैरेटिव घड़े जा रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसा मंदिर है जहां नेगेटिव नहीं, बल्कि बच्चों की भी नहीं, बल्कि पेरेंट की भी पेरेंटिंग कैसे हो, उसके लिए भी ये पेरेंट की पेरेंटिंग हो रही है कि किस तरह से बैठकर परिवारों में केवल ये 9 दिन की यात्रा नहीं है, ये जीवन यात्रा में भी अपने घरों में बैठकर, यहाँ तो 9 दिन की पूरी रामायण का पाठ है, लेकिन कम से कम अपने घरों में बैठकर 9 चौपाई ही रोज पढ़ लेंगे, काम बन जाएगा। 9 चौपाई रोज पढ़ लें, काम बन जाएगा। नवरात्रि के 9 दिन कुछ नया करने के लिए, कुछ नया चुनने के लिए, कुछ नया ढूंढने के लिए है। समय आया है हमारे राष्ट्र में। कहीं आपने देखा है कि स्कूल में रावण भी हो, कुंभकर्ण भी हो, थी ना, वही खड़े प्रतिमा। किसी स्कूल में ऐसा नहीं होगा कि ये दिखाने के लिए कि अंत क्या है, एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स, ट्रूथ मैटर्स, सत्यमेव जयते, अच्छाई ही टिकती है, हमारे अच्छे कर्म ही टिकते हैं। ये तीनों इससे यहां लगा दिए हैं। बैक में राम जी हो, सामने में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद, बैक में राम जी का आशीर्वाद और सामने ये याद रहे हमें सत्ता के लिए नहीं जीना है, हमें सत्य के लिए जीना है। रावण के पास क्या था? सोने की लंका थी, सोची तो सही, लेकिन क्या हुआ? ये दिखता है कि कैसे हम जीते हैं और कैसे हमें जीना चाहिए। दोनों चरित्र आमने सामने हैं। एक का दहन होगा और एक की दीप्ति प्रकाश पूरे विश्व को प्रकाशित कर रही है। इसलिए भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी ने जब 500 वर्षों के बलिदान के स्वरूप, बलिदानों का बलिदान और आस्थावानों की आस्था और सारे सेवकों से लेकर सभी कार्यकर्ताओं तक जो साधना हुई, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, न जाने कितने महापुरुष, कितने राष्ट्र पुरुष जिन्होंने आहुतियां दी और 500 वर्ष के बाद अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर यह मंदिर का सपना साकार हुआ। उन न्यायमूर्तियों ने भी ऐसा फैसला दिया, सारे फासले दूर कर दिए। बोले समय आ गया है, अब फासले रखकर नहीं, बल्कि एक ही फैसला लें कि हम सब मिलकर रहेंगे, साथ साथ रहेंगे, और इस भारत के निर्माण में अपना सहयोग प्रदान करेंगे। और उसी का परिणाम है कि उसी मंच से जब पूरे देश के नहीं, पूरे विश्व के लोग, करोड़ों लोग उस कार्यक्रम को देख रहे थे, हमारे देश के ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी ने कहा, राम आग नहीं ऊर्जा है, राम विवाद नहीं संवाद है। कहा था राम आग नहीं, इसलिए आग लगाने के काम मत करो, उसी अग्नि से ऊर्जा प्राप्त करो, प्रकाश प्राप्त करो। राम विवाद नहीं, राम संवाद है। अपने घरों में भी, अपनी संस्थाओं में भी, अपने स्कूलों में भी, अपने दिलों में भी दीवारों को गिराएं, नफरत की दीवारों को गिराएं, जाति पाति की जो दरारें भरी जा रही हैं उनको मिटाएं और सब एक होकर मेरा भारत मेरा परिवार, हम सब एक हैं, इस तरह से ना बढ़ना है ना बांटना है, सबको साथ मिलकर आगे बढ़ना है। इसलिए राम विवाद नहीं
डालने वाली सारी आहुतियां, ये सारे बीज, ये बीज क्यों डालते हैं हम लोग सामग्री में, आहुति में? ताकि ये छोटे छोटे बीज मेरे अहंकार के प्रतीक हैं। मैं जब मेरा अहंकार छोटा सा खड़ा हो, बीज रूप में हो, उसकी आहुति डाल दूं ताकि ये अहंकार बढ़कर वट वृक्ष न बन जाए और परिवारों को नष्ट न कर दे। ये अग्नि की आहुति ऊपर की ओर जा रही है, नीचे कभी नहीं जाती। थोड़ी सी अग्नि हो या विशाल अग्नि हो, हमेशा अग्नि की दीप शिखा ऊपर की ओर, दिया भी जलता है, उसका प्रकाश भी ऊपर। ये प्रकाश बताता है कि यदि आप यज्ञ बनकर जिएंगे तो यज्ञ की अग्नि आपके जीवन को भी ऊंचाइयों तक पहुंचा देगी, प्रकाश तक पहुंचा देगी, उस प्रकाश के पुण्य से एक कर देगी, मिला देगी। इसलिए आज का ये यज्ञ बहुत जरूरी है। 9 दिनों में की जा रही ये रामलीला, मैं चाहूंगा इसी रामलीला का संदेश, आदर्श, ये मॉडल, ये पूरा दिल्ली का ही नहीं बल्कि सारे देश के लोग कर सके। अगर ऐसा हर स्कूल को ऐसा मॉडल बना दें तो फिर मेडल इकट्ठे नहीं करने पड़ेंगे, ये स्कूल ही अपने आप में एक मॉडल बन जाएगा। स्कूल को मॉडल कॉलोनी तो बन जाती है, लेकिन मॉडल स्कूल नहीं बन पाते। आज आपने मॉडल को रखते हुए स्कूल को, अपने संस्कारों को जिंदा रखा है। बस यही तो सोच है, यही सोच है जो हम सब कुछ बदल देती है। आज इसी सोच को बदलने की जरूरत है। सोच को बदले तो सितारे बदल जाएंगे, सोच को बदले तो सितारे बदल। आज तक तो सितारे भी हम लोग मिलते रहते हैं, तो सितारे भी सितारे दिखाते रहते हैं कि मेरे सितारों में क्या है। सोचो, सितारे भी सितारे दिखाते रहते हैं, पर सच मानिए अब सितारों को देखने की जरूरत नहीं, बल्कि सितारों पर चढ़ने की जरूरत है, खुद को सितारा बना लेने की जरूरत है। भारत का ये महानता का आकाश, आप सब उस पर एक सितारे की तरह चमके, उसके और कुछ नहीं करना, केवल इतना ही करना है, रामादिवत वर्तितव्यम न तो रावणादिवत। राम की तरह हम अपने जीवन में उनकी शरण, उनके चरण, उनका आचरण हमारे जीवन का पाथेय बने। इसी भाव के साथ और रावण को भी आप अगर देखेंगे तो उनको भी हमें हीनता के भाव से नहीं, बल्कि सीखने के भाव से कि क्यों, क्या हुआ, किस कारण से आज उनको जलना पड़ता है, वो हम भी ना करें, जिससे हमारे जीवन में भी ऐसे कर्म हो जिससे हमें नीचा देखना पड़े। हमारा एक अच्छा कर्म, आपको पता है, किसी का तो दिल बदल देता है, किसी का दिल बदल देता है, तो किसी का जीवन बदल देता है। इसलिए अच्छे कर्मों को करें। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे कर्म, नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम। आपने देखा नहीं कब दम निकल जाए कोई भरोसा है? कब हमारे देश के एक ऐसे महान, एक रतन, एक ऐसे टाटा को, अब बताइए, एक ऐसे रतन को टाटा करना पड़ेगा, नहीं, एक ऐसे रतन को टाटा करना पड़ेगा आप देश को, एक देश का अनमोल, जिसको पद्मश्री मिला, पद्म विभूषण मिला, मैं तो समझता हूं भारत रत्न के भी हकदार है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने जीवन को समर्पित कर दिया, यज्ञ भले ही नहीं किया हो लेकिन जीवन को यज्ञ बना दिया, एक ऐसा व्यक्ति, आज उसके लिए भी हम सब मिलकर यहाँ श्रद्धांजलि देते हैं। उस महापुरुष को एक बात नहीं, अजीब अजीब चीजें कि कैसे उनका जीवन बदला, फिर कभी बात करूंगा, क्योंकि आपने एक अच्छी बात यह है, जो यज्ञ में बैठे लोग हैं, आजकल भारतीयों में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की कमी दिखाई पड़ती है वो विटामिन डी की, विटामिन डी की। और ये यज्ञ में बैठकर विटामिन डी जो है आपको इतना सारा मिलता है, ये केवल विटामिन डी बॉडी के लिए नहीं है, ये विटामिन डी डिवोशन का भी है, डेडिकेशन का भी है, डिविनिटी का भी है। तो ये जो डी है
दी आपके जीवन को डिवाइन बनाए, ये सूर्य की किरणें आपको प्रकाशित करें और आपका जीवन माता जी की तरह, माता लीलावती जी की तरह भगवान करे हर परिवार में ऐसी माँ हो। चारों पीढ़ियां यहाँ बैठी हैं, लीलावती जी से लेकर छोटी सी पीढ़ियां तक, चारों पीढ़ियां हैं। भगवान राम की कथा में चारों भाई हैं, यहाँ तो चारों पीढ़ियां बैठी हैं। चारों पीढ़ियों को आपने जो पहचान दिए माता जी, आज आपकी स्थापना को करना, जोरदार तालियों से माता जी को अभिनंदन करिए। और ये माँ, जो परिवारों में बुजुर्ग होते हैं ना, वो अपने आप के आशीर्वाद होते हैं। बुजुर्गों की ये हमारे नॉलेज बैंक है, ये हमारे रियल जीडीपी ऑफ इंडिया है। पूरी जिंदगी का सीखा हुआ अनुभव बस मुफ्त में यूं ही दे देते हैं, प्यार प्यार में दे देते हैं। कहाँ पाएंगे ऐसे बुजुर्गों को? तो आइए आज की ये पवित्र वेला, इस वेला को भी प्रणाम करता हूँ हमारे प्रिय गुरुदेव जी, योगेश जी और पूरा परिवार। सभी इस ज्योति को जलाए रखिए, क्योंकि यही सोच है जो समाज को आगे बढ़ाएगी। इस ज्योति को जलाए रखिए, बहुत जरूरत है इस समय में। ये संक्रमण का काल है, सब मिलकर रहिए, सब एक होकर रहिए, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। इन नफरत की दीवारों को गिराते हुए, दरारों को भरते हुए, दिलों को जोड़ते हुए अपने वतन को महान बनाए, महान बनाए अपने भारत को। महाभारत कभी हुआ था, लेकिन अब महाभारत का समय नहीं, बल्कि महान भारत का समय है। भारत को महान बनाए, एक दूसरे के साथ खड़े होकर हम सब लोग अपने देश को ऊंचाइयों पर ले जाएं। भारत माता की वंदे वंदे। और जब भी कभी मौका मिले, ऋषिकेश में परमार होने के थे, गंगा के तट पर कल हम सायंकाल को जब आरती कर रहे थे, मैंने आपको भी याद किया मन ही मन कि सवेरे मुझे वहां जाना है। सच्ची बताएं, गंगा के तट को छोड़ने का मन नहीं करता, लेकिन आपका प्यार भी ऐसा है, उसको भी छोड़ने का मन नहीं करता। ये लगता है चलना ही है, नो मैटर व्हाट। ये तो सवेरे सवेरे का टाइम, 4 बजे निकलना, ध्यान का समय, पूजा का समय, लेकिन आप भी किसी पूजा से कम नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ा ध्यान यही है कि समाज को साथ लेकर चलना, समाज को जोड़ना, यही सबसे बड़ी पूजा है। धन्यवाद। और इसी तरह से जगते रहिए, जगाते रहिए, जुड़े रहिए और जोड़ते रहिए। धन्यवाद। जब इस कार्यक्रम की परिकल्पना मन में आई तो विषय बड़ा गंभीर था। विषय था, हर शिक्षाविद अपने आप को धर्मनिरपेक्ष दिखाना चाहता है। धर्म ध्वज पताका लिए, तो बिना ध्वज पताका लिए तो ये विजय नहीं हो सकती। चाहे महाभारत हो, चाहे आज का भारत के युग का संग्राम हो, महान भारत बनाने की परंपरा हो। तो हमने उस विषय का गंभीरता से विचार किया और उसके बाद धर्म के सापेक्ष होने का अपने को निश्चय किया कि हम भी धर्म के सापेक्ष होंगे। और रामचरितमानस से पाठ होगा, इस पूरे यज्ञ में आप सब संतों का जो आशीर्वाद मिला, जो मार्गदर्शन मिला, उसकी मैं भूरी भूरी प्रशंसा करूं। और हमें मार्गदर्शन हमेशा लेते रहना चाहिए, क्योंकि तभी हम जागृत रह सकते हैं। हम बहुत त्रुटियां करते हैं, हम इतनी त्रुटियां करते हैं जिसका कोई अंदेशा नहीं है। चलो गाइस, तो हम वापसी जा रहे हैं। तो संतों का सानिध्य होता है, तो हमें सद्मार्ग पर रखते हैं, हमारे को अपनी लाइन पर रखते हैं, जो हमें जाना चाहिए। देखिए, आज भी आपको यहाँ से एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश मिला है, उसी से ही अखंड भारत बनेगा। तो अखंड भारत हमारा ध्येय है, हम इस भारत को अखंड भारत बनाएंगे, हमारे परम उद्देश्य है। हम सब इस परम उद्देश्य को हमेशा अपने साथ बांधे रखेंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत।